नमस्कार। सुर्खियों के बाद अहम खबर की बात करेंगे। बैतूल से ये दर्दनाक खबर। बैतूल के झल्लार में दर्दनाक सड़क हादसा। एक बेकाबू टवेरा बस से जा टकराई। आमने सामने की टक्कर थी, भिड़ंत थी, 11 लोगों की जान चली गई। ये सभी छोटी दीपावली पर, देव दीपावली भी से के तौर पर भी आप इसे जानते हैं। ये सभी मजदूर थे, अपने गांव लौट रहे थे और उसी दौरान यह हादसा हुआ। टवेरा चालक ने गलत तरीके से, रॉन्ग साइड से गाड़ी घुमाई और उसके चलते यह हादसा हुआ। मृतकों के परिजनों से मिलने के लिए कलेक्टर झल्लार पहुंचे हैं। झल्लार थाने से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर परतवाड़ा मार्ग पर यह हादसा हुआ। हादसा इतना भीषण था कि काटकर कार के कई हिस्से, यानी टवेरा के कई हिस्सों को काटकर शव निकालने पड़े हैं। 11 लोगों की जान चली गई ऑन द स्पॉट। जो है वो रोड से जा रही थी और तभी कलमता गांव है अमरावती से, वहाँ कुछ मज़दूर जो है झल्लार क्षेत्र के मजदूरी के लिए गए हुए थे, जो 20 दिन से गए हुए थे। कल रात में वो तकरीबन 9 बजे वहाँ से निकले हैं और ये एक्सीडेंट हुआ है 2-2:15 बजे के करीब। और टवेरा गाड़ी जो है, ड्राइवर को अचानक जो है थोड़ी नींद से आ गई। ड्राइवर हमारे पास है, उसके जो कथन हुए हैं उसके अनुरूप उसको थोड़ी नींद आ गई और बस में जाके एकदम डैश हो गई गाड़ी। तो इसके कारण जो है टवेरा में 11 लोग थे और उन सभी के साथ हादसा हुआ है। और इसमें अब प्रयास यही कर रहे हैं कि अपराध पंजीबद्ध करके आगे की विवेचना। मैडम, इसमें जो मृतक लोग हैं उनको कुछ सहायता राशि भी दी जाएगी? हाँ, जो विधिवत है वो सारी हम लोग प्रक्रिया पूर्ण करके जल्द से जल्द इनको सभी प्रकार की सहायता राशि देंगे। और हादसे की खबर दमोह से भी। कार पलटने से 2 आरक्षकों की मौत हो गई। एक की हालत गंभीर है और इसे जबलपुर रेफर किया गया था। जबलपुर में इलाज के दौरान इसने दम तोड़ दिया। हटा थाने में ये आरक्षक पदस्थ थे। 5 लोग हादसे का शिकार हुए हैं। ढाबे से खाना खाकर ये सभी हटा लौट रहे थे और एसवीएन कॉलेज के पास बोलेरो पलट गई। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। इधर छतरपुर में वर्दी के सामने बेदर्दी की तस्वीर सामने आई है। यहां 2 महिला गुटों के बीच विवाद हुआ। विवाद बढ़ते बढ़ते मारपीट तक पहुंच गया। यहां तक कि बीच सड़क पर एक गुट की महिलाओं ने दूसरे गुट की महिलाओं को न सिर्फ पीटा बल्कि उनके कपड़े फाड़ दिए। सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह कि मौके पर पुलिस की टीम मौजूद रही, लेकिन सिर्फ मौजूद रही। किसी ने बीच बचाव नहीं किया। बड़े आराम से पिटाई और महिलाओं के कपड़े फाड़े जाने का वीडियो बनता रहा। मौके पर मौजूद भीड़ भी पिटाई और बेशर्मी की तस्वीरें अपने मोबाइल कैमरे में कैद करती रही। पिट रही महिला लोगों और पुलिस वालों से जान बचाने की गुहार लगाती रही, लेकिन ये सब तमाशा देख रहे थे। वीडियो वायरल होने के बाद मीडिया ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से सवाल किए तो उन्होंने उत्तर प्रदेश की घटना बताकर इसे पल्ला झाड़ लिया। जब उनसे पूछा गया कि सुरक्षा के लिए मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की हरपाल पुलिस के सामने पूरा वाकया हुआ, तो उनका कहना है कि इस वीडियो की हम जांच कराएंगे। अगर कोई पुलिसकर्मी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं यहाँ से हरपालपुर की पुलिस लेके अपने हरपालपुर से गई तीलन पारी अपने लड़के को दवाने, नाती को। तो वहाँ गए तो स्कूल से गाड़ी आ रही थी, जाके हम ठाड़े भए तो हमने कहा हम नाती को ले लें। तो इतने में उन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा करा, हमको भी मारा, हमारी चीज़ें वस्तें भी छीन ली और हमारी लड़की को बहुत मारा कि बेइज्जत कर दिए। पुलिस वालों भी खो भी हाथ छोड़े। उनने थाने वालों को लेके अपना बच्चा लेने गई थी तेली पहाड़ी। बच्चा उठाया हमने, स्कूल से आया बाहर के बाहर और ससुराल वालों ने मारना शुरू कर दिया लात घूंसों और चप्पलों से। मेरे कपड़े भी फाड़े, मुझे जलील भी करा, बदतमीज सब कुछ करा उन्होंने। पुलिस वाले भी साथ में थे, उन्होंने कोई मदद नहीं करी पुलिस वालों ने। और अब खबर श्योपुर से। पहले यहां सड़क पर कचरा फेंकवाया गया, फिर बाद में सफाई अभियान के नाम पर झाड़ू चलाया गया। शहर के पटेल चौक का यह वीडियो है। 1 नवंबर को स्थापना दिवस के मौके पर नेताजी ने सफाई अभियान चलवाया। नगरपालिका की ट्रैक्टर ट्रॉली से पहले कचरा डलवाया गया, फिर झाड़ू लगाकर सफाई अभियान चलाया गया और यह सब हुआ महज फोटो खिंचवाने के लिए।
और अब खबर अंबिकापुर से। खड़े ट्रक में अचानक आग लग गई। ड्राइवर और क्लीनर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और इसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। रायगढ़ से लोहा लोड करके उत्तर प्रदेश ये ट्रक जा रहा था। उसी दौरान गांधीनगर थाना इलाके में ये घटना सामने आई है। ट्रक में अचानक आग लगी। देखते ही देखते आग फैलती चली गई। ड्राइवर और क्लीनर ने किसी तरह इस ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। और बड़ी खबर भिंड से मिल रही है। तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर क्वारी नदी में जा गिरा है। ट्रक के नीचे ड्राइवर और क्लीनर दबा हो सकता है। रेस्क्यू के लिए मौके पर टीम पहुंच चुकी है। रेस्क्यू शुरू कर दिया गया है। भिंड के फूप थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर भिंड से आपको बता दें, तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर क्वारी नदी में जा गिरा और बताया यह जा रहा है कि जो ड्राइवर और क्लीनर हैं वो ट्रक के नीचे दबे हो सकते हैं। टीम पहुंची हुई है। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची हुई है। रेस्क्यू शुरू कर दिया गया है। सबसे पहले न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है किस तरीके से तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू हुआ। बेकाबू होकर ये क्वारी नदी में जा गिरा। अभी ये साफ नहीं हो पाया कि जो ड्राइवर और क्लीनर हैं वो बाहर निकल पाए, नहीं निकल पाए हैं। रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है। सहयोगी अनिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, पूरी जानकारी विस्तार से ड्राइवर और क्लीनर को लेकर कोई अपडेट? पहले का पूरा मामला है। NH-92 पर स्थित फूप थाना क्षेत्र क्वारी पुल पर अचानक एक अत्यंत दुखद डंपर नदी में चला गया, जिसमें अभी ये नहीं कहा सकता क्लीनर और चालक कूद कर भाग गए, उनकी तलाश जारी है। हो सकता है डंपर नीचे दबे हों। रेस्क्यू के लिए क्रेन बुलाई गई है। क्रेन का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही क्रेन आएगी उसके बाद ये स्थिति क्लियर होगी कि इसके अंदर कितने लोग दबे हुए हैं। तो क्या ड्राइवर क्लीनर के अलावा और भी कोई दबा हो सकता है अनिल, ये माना जाए? हादसा कैसे हुआ अनिल? बिल्कुल बताया जा रहा है कि 1-2 घंटे पहले बताया जा रहा है कि हो सकता है चालक इसका सो गया हो, नींद में रात की जगते हुए। जाम लगा है चंबल पुल के पास और जिसके चलते सोने की वजह से अनियंत्रित होकर डंपर उसका नदी में चला गया है। और क्योंकि नदी में पानी है इसलिए डंपर उसमें उल्टा है। एक भी ये नहीं कहा सकता इसमें कितने लोग दबे। हो सकता है कोई सवारी अगर लिफ्ट लेके बैठी हो तो वो भी उसमें साथ में मौजूद हो। अभी ये स्थिति कहना अभी जल्दबाजी होगी। जैसे ही क्रेन आएगी निकलने रेस्क्यू जैसे होगा उसके बाद क्लियर किया जाएगा इसमें कितने लोग दबे सकते हैं, कोई दवा है या नहीं है। जी अनिल, इससे पहले भी क्वारी नदी में इस तरह के हादसे हो चुके हैं। बावजूद इसके सतर्कता या सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर कोई साइन बोर्ड या कोई मेजरमेंट लगाया गया हो, कोई ठोस कदम उठाया गया हो? अनिल बिल्कुल अनिल जी, बता दूं पीडब्ल्यूडी की बहुत गंभीर लापरवाही है। जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। क्वारी पुल के इधर और उधर दोनों तरफ कोई भी सांकेतिक बोर्ड नहीं लगाए गए हैं और न कोई रेडियम वाले बोर्ड हैं जो ये देखा जा सके कि आगे नदी का पुल है। और पुल चूंकि काफी वर्षों पुराना है और सकरा पुल है और उसके बाद भी उस पर पुल पर गड्ढे हैं, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। रेत और गिट्टी के ओवरलोड वाहन वहां पूरे रात दिन गुजरते हैं। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनिल इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अनिल विस्तार से जानकारी दे रहे थे। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर सबसे पहले आप तस्वीरें देख रहे हैं। इसी से अंदाजा लगा लीजिए, पुल की ऊंचाई का अंदाजा आप लगा सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए। और यहां से ये नीचे गिरा है। टीम पहुंच चुकी है। क्रेन जब इस ट्रक को उठाएगी तभी इसके अंदर कितने लोग दबे हैं ये साफ हो पाएगा। और अब खबर शाजापुर से। यहां पहली कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा को स्कूल से निकाल दिया गया। कारण जानकर आप हैरान रह जाएंगे। छात्रा के परिवार ने पंचायत चुनाव में स्कूल संचालक के परिवार से सरपंच चुनाव लड़ने वाली प्रत्याशी को वोट नहीं किया था। यह गंभीर आरोप छात्रा के परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर लगाया। कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी के अलावा सीएम हेल्पलाइन में भी इस बात की शिकायत की गई। दुपाड़ा गांव में बीएसपी नाम का एक निजी स्कूल संचालित है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी RTE, इसके तहत पहली कक्षा में इस छात्रा को प्रवेश दिया गया था। स्कूल प्रबंधन इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच की बात कही है। मेरे पापा ने वोट नहीं दिया था तो उनने स्कूल से बाहर ले चल दिया। हम तो हमारे पापा ने 3 बार पहुंचाया था, 3 ही बार बाहर ले चल दिया। कौन सा स्कूल है? बीएसपी पढ़ती है बच्ची हमारी।
बेन ठीक है हम आपको वोट देंगे। ये तो वोट समाज का मैटर है, किसको देना वोट किसको नहीं दे, ये हमारा वोट है, हम किसको दें किसको नहीं दें। तो जीतने के बाद 1 नंबर वार्ड से हार हुई उनकी। ये बिल्कुल निराधार है। स्कूल प्रबंधन ने न तो उस बिटिया को भगाया न कुछ किया। उस बिटिया के माँ बाप यहाँ आके गाली गुप्ता करते हैं। इसलिए हमने ये कहा है कि माँ बाप नहीं आए, बिटिया को रोज भेजें, बिटिया को हम पढ़ाएंगे। तो पिताजी का कहना ये है सर कि मेरी बेटी के साथ यहाँ दुर्व्यवहार होगा, इसलिए आपको अगर मेरे मैटर में कुछ भी बिटिया के मैटर में बात करनी हो तो आप मेरे घर आके बात करें। इस बिटिया के साथ दुर्व्यवहार मतलब कैसा? मतलब यूँ कहे कि यहाँ पे ऐसा चल रहा है कि रंजिश के कारण ऐसा बाहर निकाला, तो आप यहाँ मेरी बिटिया के साथ दुर्व्यवहार करेंगे। एक बच्ची के पिता का लिखित में शिकायत कलेक्टर को करी है कि जन सुनवाई में करी है कि पंचायत चुनाव में चूंकि ये आपका स्कूल प्रबंधन भाजपा के हैं और उनने कांग्रेस को सपोर्ट करा था, इसलिए बच्ची को हटा दिया। सही है? ये बिल्कुल गलत है। तो आज उसी घटनाक्रम को पत्र के माध्यम से 24 घंटे के अंदर हमने संकुल प्राचार्य को लिख के कहा है 3 दिन में इसका निराकरण छात्रा हित में कराया जाए। इस पत्र जो ये है, जिसकी मैं आपको फोटोकॉपी भी दे दूंगा, इसकी भाषा भी यही है। और श्रीमान कलेक्टर सर ने भी इसका संज्ञान लेकर अपने मेरे को निर्देशित किया है। तो वो कार्यवाही प्रचलन में है। अगले 3 दिन में इस प्रकरण का पूरा पटाक्षेप हो जाएगा, ऐसा विश्वास है। नहीं तो फिर स्वयं मैं जाऊंगा। और सहयोगी सुनील इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, क्या कुछ घटनाक्रम, हालांकि सुनने के बाद ऐसा लगता है कि मामला उतना भी सीधा नहीं जितना कि आरोप लगा दिया गया है। सुनील। ललित, देखिए प्रारंभिक तौर पे तो पूरा मामला ही जो है वो आरोपी पे टिका है। चूंकि जो बालिका है वो कक्षा 1 में पढ़ती है। अगर नियमों की बात करूं तो चूंकि राइट टू एजुकेशन के तहत आरटी के तहत जो अनुसूचित जाति वर्ग और जो गरीबी रेखा से नीचे करने वाले लोग होते हैं उनके बच्चों को लॉटरी सिस्टम के जरिए बाकायदा एडमिशन मिलता है और उसका भुगतान जो है सरकार करती है। तो किसी भी बच्चे को शिक्षा से वंचित तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता, चाहे वो आरटी में पढ़ता है या नहीं पढ़ता है। अब ये पूरा मामला पंचायत चुनाव से रिलेटेड है, क्योंकि लिखित शिकायत छात्रा के पिता ने की, पहले जिला शिक्षा अधिकारी को की, कलेक्टर को भी की, सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की। हालांकि स्कूल प्रबंधन का ये कहना है कि ये सारे आरोप निराधार है। स्कूल के पास अपना ये तर्क है कि चूंकि छात्रा को निकाला गया, ये आरोप उसके पिता लगा रहे हैं, क्योंकि छात्रा अभी बाकायदा स्कूल रजिस्टर में वहां पर प्रवेश उसका दर्ज है, उसे कोई टीसी नहीं दी गई है। और चूंकि मैं बता दूं कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे एक वजह यह भी है कि जो स्कूल संचालक है उनके परिवार से ही सरपंच पद की प्रत्याशी इस चुनाव में थी। हालांकि वो जीत भी गए। जिस वार्ड से बच्चे के परिजन आते हैं वो वार्ड क्रमांक 1 है, वहां से उन्हें वोट कम मिले, वहां से उनकी हार हुई। अब जो छात्रा के परिजन है उनके आरोप कितने सही हैं कितने गलत है ये तो जांच का विषय। पर चूंकि छात्रा और शिक्षा से जुड़ा पूरा मामला था तो प्रशासन ने इस पूरा मामले में संज्ञान लेते हुए जांच की, बीआरसी ने भी जांच की है। स्कूल प्रबंधन ने अपनी तरफ से सारे आरोपों से सिरे से इन आरोपों को नकार दिया है। उनके पास अपने तर्क भी है, बच्चों के परिजनों के अपने आरोप हैं। अब ये जांच की बात ही साफ हो पाएगा ललित कि ये वाकई में चुनावी रंजिश का मामला है या फिर बच्चों के परिजन और स्कूल संचालक के बीच कोई विवाद का। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी सुनील विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अब सुपरफास्ट 100 बैतूल के झल्लार में बस से टकराई टवेरा गाड़ी, टवेरा सवार 11 लोगों की गई जान। टवेरा चालक ने रॉन्ग साइड से घुमाई गाड़ी। सुबह 2 बजे के करीब हुआ हादसा। मृतकों के परिजनों से मिले कलेक्टर। झल्लार थाने से तकरीबन 100 मीटर दूर परतवाड़ा मार्ग पर हुआ हादसा। देव दीपावली पर अपने घर लौट रहे थे मजदूर। बैतूल के झल्लार हादसे के बाद मौके पर प्रशासन तैनात। मृतकों के परिजनों से मिलने पहुंचे कलेक्टर। परतवाड़ा मार्ग पर हुआ है हादसा। दमोह में कार पलटने से 2 आरक्षकों की मौत। इलाज के दौरान तोड़ा दम। 5 लोग हादसे का शिकार। ढाबे से खाना खाकर लौट रहे थे, हटा थाने। भोपाल में 25 से ज्यादा इलाकों में बिजली कटौती। 6 घंटे बिजली की सप्लाई रहेगी बंद। सुबह 9 बजे से 3 बजे तक बिजली कटौती। बिजली कंपनी करेगी मेंटेनेंस का काम। श्योपुर में कचरा पॉलिटिक्स का वीडियो आया सामने। भाजपा नेताओं ने पहले सड़क पर फेंकवाया कचरा, बाद में सफाई अभियान के नाम पर लगाया झाड़ू।
1 नवंबर को स्थापना दिवस के मौके पर भाजपा नेताओं ने चलाया था सफाई अभियान। शहर के पटेल चौक का वीडियो। अभियान से पहले नगर पालिका की गाड़ी से फेंकवाया गया कचरा। छतरपुर में निर्वस्त्र कर चप्पलों से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। एमपी पुलिस और लोग बने रहे तमाशबीन। जबलपुर में पूर्व बिशप पीसी सिंह पर ईडी का शिकंजा। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एक और एफआईआर। अब हवाला एंगल से भी होगी जांच। सीएम शिवराज का पीथमपुर दौरा आज। रोजगार दिवस और एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम में होंगे शामिल। नए औद्योगिक क्षेत्र का करेंगे शिलान्यास। पीसीसी चीफ कमलनाथ आज लेंगे अहम बैठक। 8 जिलों के प्रभारी और सहप्रभारी के साथ बैठक। चुनाव पर बनेगी रणनीति। कटनी में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू के मिले केस। 9 किलोमीटर के दायरे को किया गया सर्विलांस जोन घोषित। सुअरों में मिले लक्षण। दतिया पहुंची जेपी नड्डा की पत्नी मल्लिका नड्डा। धर्मेंद्र प्रधान और जितेंद्र सिंह की पत्नी अभी रही साथ। मां बगलामुखी का लिया आशीर्वाद। आज पीथमपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज। पीथमपुर को 1000 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात। रोजगार मेले को करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे खालवा। तेंदुपत्ता संग्राहकों के बीच करोड़ों की राशि का वितरण। कई विकास योजनाओं का भूमि पूजन। सीएम शिवराज ने तेंदुपत्ता संग्राहकों को दी बड़ी सौगात। खंडवा, नर्मदापुरम, बैतूल और उज्जैन संभाग के खातों में राशि का ट्रांसफर। भोपाल में चुनाव से पहले बीजेपी का ओबीसी प्लान। बन रही ओबीसी की नई टीम। नए सिरे से घोषित किए जा रहे सभी जिलों के प्रभारी। एमपी में जगहों के नाम बदलने पर बोली सांसद प्रज्ञा ठाकुर। पूर्व में लालघाटी में हुई थी हत्याएं। रानी कमलापति के 14 साल के बेटे समेत कई सैनिकों की हत्या। प्रज्ञा ठाकुर बोली रक्त रंजित इतिहास पीड़ा देता है। हलालपुर बस स्टैंड और बस्ती के बदले लालघाटी चौराहे का भी नाम बदला। सतना में रामनगर गोलीकांड के दोषी से मंत्री रामखिलावन पटेल ने की मुलाकात। जेल में बंद अरुण द्विवेदी से मिले पटेल। कांग्रेस ने मुलाकात पर उठाया सवाल। ईट राइट में भोपाल और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन बना नंबर 1। भोपाल देश में ऐसा पहला शहर जहां के 2 रेलवे स्टेशन को FSSAI ने घोषित किया है ईट राइट स्टेशन। चर्चित हनी ट्रैप मामले में हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में हुई सुनवाई। आरोपी आरती दयाल की जब्त राशि और वाहन सौंपने की मांग। एमपी बीजेपी युवा मोर्चा का 5 और 6 नवंबर को प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग। सिवनी में होगा कार्यक्रम। प्रदेश भर के 250 पदाधिकारी लेंगे हिस्सा। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की नजर कर्मचारी संगठनों पर। कर्मचारियों की समस्या और मांगों पर कांग्रेस करेगी मंथन। 6 नवंबर को कांग्रेस वचन पत्र समिति की बैठक। मध्य प्रदेश भर के सभी कॉलेजों में लगी थंब मशीन। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की पहल। टीचर्स प्रोफेसर्स की ली जा रही अटेंडेंस। और अब बड़ी खबर जबलपुर से। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने एमपीपीएससी को समन भेजा है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने एमपीपीएससी को नोटिस जारी किया है। पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 2019 और 2021 के घोषित परिणामों को लेकर यह नोटिस भेजा गया है। रिजल्ट में ओबीसी के 13% होल्ड करने का यह मामला है। अनारक्षित वर्ग में मेरिटोरियस आरक्षित का चयन नहीं किए जाने पर ओबीसी आयोग ने इसे संज्ञान लिया है। छात्रों की शिकायत पर ओबीसी आयोग ने लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। शासन के विशेष अधिवक्ताओं की भी आयोग ने राय ली है। एमपीपीएससी ने प्री एग्जाम 2019 और 2021 के घोषित परिणामों में आरक्षण लागू किया है। पीएससी ने 113% पर सिलेक्शन लिस्ट जारी की है। विवादित नियमों के तहत एक बार फिर रिजल्ट जारी कर दिया गया। अनारक्षित वर्ग में एक भी आरक्षित वर्ग के प्रतिभावान अभ्यर्थी को चयनित नहीं किया गया। सहयोगी प्रतीक हमारे साथ जुड़े हैं। प्रतीक, आसान शब्दों में जरा ये समझाएं, क्या कहा है आयोग ने एमपीपीएससी से? देखिए ललित, बता दो मामला मसला पुराना है। इसके पहले भी इसकी खबर हम दिखा चुके हैं। दरअसल एमपीपीएससी ने 2019 प्री परीक्षा और 2021 की जो परीक्षा हुई थी प्री, उसके रिजल्ट जारी करे थे, लेकिन उस रिजल्ट को जारी करने में विवादित नियम दरअसल डाल दिए। ये विवादित नियम ये कहते हैं कि जो मेरिटोरियस सूची होगी, अनारक्षित यानी अनरिजर्व कैटेगरी की जो मेरिट लिस्ट होगी, उसमें रिजर्व कैटेगरी यानी आरक्षित वर्ग के जो प्रतिभावान यानी मेरिटोरियस छात्र हैं उन्हें शामिल नहीं किया जाएगा। ये नियम सरकार खुद बोल चुकी है कि विवादित है और हम इन्हें वापस ले रहे हैं। इसके बावजूद एमपीपीएससी ने उन्हीं वापस लिए गए विवादित नियमों के तहत
फिर से रिजल्ट जारी कर दिए। इसके पहले 2021 दिसंबर में भी रिजल्ट जारी किए गए थे, वो भी विवादित नियम के तहत कर दिए गए, लेकिन फिर हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया था। अब जब हाईकोर्ट के निर्देश के बाद फिर से रिजल्ट जो है जारी किए गए हैं, तो उसको भी विवादित नियम के तहत यानी अनारक्षित वर्ग यानी अनरिजर्व कैटेगरी की मेरिट लिस्ट में रिजर्व कैटेगरी के जो मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं उन्हें जगह नहीं दी गई। ये कहीं ना कहीं मूल मांग है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग का जो एक गैप रहता है रिजर्व कैटेगरी का, वो भर जाता है। ऐसे में अगर रिजर्व कैटेगरी के छात्रों को अनरिजर्व में जगह मिलेगी तो ज्यादा मात्रा में अभ्यर्थी चयनित हो सकते हैं। ये मूल मांग है छात्रों की। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर के ओबीसी आयोग ने जो है समन जारी किया है लोक सेवा आयोग को और इस पूरे मसले पर जवाब तलब किया है। संभवतः सीएस महोदय अब इस मामले में कहीं ना कहीं इंटरवीन करेंगे, जो कि मामला बेहद गंभीर होता दिख रहा है। ललित, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।